Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about morphology. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मॉर्फो लिंग्विस्टिक का जो मेन ब्रांच है मॉर्फोलॉजी उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज की जो हमारे टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफिनीशंस ऑफ मॉर्फोलॉजी। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मॉर्फोलॉजी। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मॉर्फीम्स और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, फिर उसके जो सब टाइप्स हैं उनको भी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे स्टेम, व्हाट इज स्टेम, के स्टेम क्या है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं डिफिनीशंस ऑफ मॉर्फोलॉजी की तरफ। दोस्तों मॉर्फोलॉजी के 3 डिफिनीशंस यहाँ पर मैंने लिए हैं। फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड किसी कहते हैं कि एक वर्ड कितने हिस्सों से मिल के बना हुआ है, और वो एलिमेंट्स, इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो वर्ड्स को, तो एक वर्ड डिफरेंट मॉर्फीम का मजमुआ होता है। एक वर्ड में डिफरेंट मॉर्फीम्स होते हैं। तो इन मॉर्फीम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। वर्ड की साख्त को जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। दूसरे डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The study of the elements words of a language. Morphology is the study of the elements words of a language. एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स स्टडी करते हैं ऑफ अ लैंग्वेज। एक ज़ुबान में, ज़ुबान किन चीज़ों से मिल के बनता है? वर्ड से। फिर वर्ड्स किन चीज़ों से मिल के बनते हैं? मॉर्फीम्स। मॉर्फीम से, डिफरेंट मॉर्फीम से बनते हैं। तो हम जब मॉर्फीम्स को स्टडी करते हैं, वर्ड के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दोस्तों तीनों डिफिनीशन का एक ही मतलब है। मतलब क्या है कि हम मॉर्फोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड स्टडी करते हैं। वर्ड को हम स्टडी करते हैं कि वर्ड कैसे बने हुए हैं, अल्फाज कैसे बने हैं, डिफरेंट मॉर्फीम्स से मिल के अल्फाज कैसे बने हुए हैं, किन किन मॉर्फीम को मिलाकर कौन कौन से अल्फाज वजूद में आए हैं। तो दोस्तों तीसरे डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। दोस्तों एक ही मतलब है तीनों डिफिनीशंस का। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं the literal meaning of word morphology as the study of structure। दोस्तों लाविमानी क्या है मॉर्फोलॉजी का? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साख्त की स्टडी। हम मॉर्फोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? साख्त, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इन तीनों डिफिनीशन की समझ आ गई होगी। अब आते हैं ओरिजिन और द शॉर्ट बैकग्राउंड हम ऑफ मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। Origin of morphology. The origin of this word is in biology। दोस्तों मॉर्फोलॉजी को कहाँ से लिया गया है? बायोलॉजी से लिया गया है। मॉर्फोलॉजी का वर्ड बायोलॉजी से लिया गया है। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है। इन बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साख्त की स्टडी। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। बायोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, या डिफरेंट जो वजूद रखते हैं उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स और द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। And the middle of 19th century morphology become the branch of linguistics। दोस्तों मॉर्फोलॉजी 19th सेंचुरी में
लैंग्विस्टिक का ब्रांच बन गया। तो दोस्तों ये था शॉर्ट बैकग्राउंड मॉर्फोलॉजी का। अब दोस्तों इस मॉर्फोलॉजी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जिस पर मॉर्फोलॉजी बेस है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मॉर्फोलॉजी एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, दीज वर्ड्स एलिमेंट्स आर टिपिकली नोन एज मॉर्फीम्स। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको मॉर्फीम कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी का बुनियाद क्या है, मॉर्फीम्स हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, मॉर्फीम्स स्टडी करते हैं। सो द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फीम्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं मॉर्फीम्स की तरफ कि मॉर्फीम्स क्या होते हैं। मॉर्फीम्स क्या होते हैं जिन पर मॉर्फोलॉजी डिपेंडेंट है, पूरे मॉर्फोलॉजी का ब्रांच जिन पर डिपेंडेंट है वो क्या है, वो मॉर्फीम्स कैसे कहते हैं। तो दोस्तों मॉर्फीम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। दोस्तों मॉर्फीम मीनिंग का एक मिनिमल यूनिट होता है। वर्ड मीनिंग को हम वर्ड भी कह सकते हैं कि वर्ड का एक मिनिमल यूनिट होता है। वर्ड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनसे वर्ड मिलके बन जाता है। और ग्रामेटिकल फंक्शन एक वर्ड में ग्रामेटिकल फंक्शन भी होता है और मीनिंग के लिहाज से भी कुछ वर्ड आपस में अटैच होते हैं जो एक वर्ड बना लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से सीख लेते हैं कि मिनिमल यूनिट क्या होते हैं और ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल को देखने के बाद उम्मीद है आप लोगों को ये मिनिमल यूनिट और ग्रामेटिकल फंक्शन में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दियर एज अ सेंटेंस in which we try to understand the minimal unit of meaning of grammatical function which is। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है जिसमें हम एक वर्ड को स्टडी करेंगे कि उसमें कितने मॉर्फीम्स हैं, उसमें ग्रामेटिकल फंक्शन कितने हैं और उसमें मिनिमल यूनिट कितने हैं। तो दोस्तों ये एक सेंटेंस है। आई रिन्यूड माई पासपोर्ट। देयर आर 3 मॉर्फीम्स। दोस्तों यहाँ पर 3 मॉर्फीम्स हैं। रीन्यूड। दोस्तों यहाँ पर कितने मॉर्फीम्स हैं, 3 मॉर्फीम्स हैं। इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इन दो एग्जांपल्स को, नंबर 1 और नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं। वी आर टूरिस्ट। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने एक वर्ड लिया है टूरिस्ट। और दोस्तों ये इसमें भी कितने मॉर्फीम्स हैं, इस वर्ड में 3 मॉर्फीम्स हैं। टूर एस्ट्स कितने हैं, 1 2 3। तो दोस्तों अब इन दो एग्जाम्पल ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन जो मॉर्फीम्स हैं ये 3 मॉर्फीम्स हो गए और ये 3 मॉर्फीम्स हो गए, इनमें मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग कौन कौन से हैं और ग्रामेटिकल फंक्शन कौन कौन से हैं, और ग्रामेटिकल फंक्शन किसे कहते हैं और मिनिमल यूनिट किसे कहते हैं, वो आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों मिनिमल यूनिट और ग्रामेटिकल फंक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसके एक साइड पे मैंने मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग लिखे हैं और दूसरे साइड पर ग्रामेटिकल फंक्शन लिखे हैं। तो दोस्तों अब ये जो रिनीव का वर्ड है और टूरिस्ट का वर्ड है, जो यहाँ पर मैंने ये जो 2 अल्फाज लिए थे, रिन्यूड और दूसरा टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग है, तो इस साइड पर मैंने इन वर्ड की मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग लिखे हैं और जो दूसरे साइड पर ग्रामेटिकल फंक्शन का जो बॉक्स है उस साइड पर मैंने ग्रामेटिकल फंक्शन लिखे हुए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो वर्ड है रिन्यूड का,
उसमें 3 मॉर्फीम हैं, 2 उसमें मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग है और एक ग्रामेटिकल फंक्शन है। मिनिमल यूनिट कौन 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 से होते हैं? मिनिमल यूनिट वो होते हैं जिसका एक मीनिंग हो, वो मॉर्फीम जिसका एक मीनिंग हो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ मीनिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो री का वर्ड है, री का एक मीनिंग है, री का एक मीनिंग है, क्या है? अगेन। और ये जो नीव है इसका भी अपना एक मीनिंग है, रिसेंटली मेड। और दूसरे तरफ आते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन में ईडी। तो ईडी जो है ये ग्रामेटिकल फंक्शन है, ये ग्रामेटिकल फंक्शन है क्योंकि ये पास्ट टेंस शो करता है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं, टूरिस्ट की तरफ। दोस्तों टूर जो है इसका अपना एक मीनिंग है, टूर का मीनिंग क्या है? ट्रेवल फॉर प्लेजर। और जो इस्ट है, इट्स टूरिस्ट। तो ये जो आई टी एस है, आई एस टी एस, सॉरी ये आई टी एस नहीं है, आई एस टी, ईस्ट। तो इसका भी अपना एक मीनिंग है, पर्सन हु। और जो यहाँ पर इस हैं, ये ग्रामेटिकल फंक्शन है। कैसे? कि ये प्लुरलिटी शो करता है कि यहाँ पर एक बंदा टूर के लिए नहीं जा रहा है बल्कि ज़्यादा बंदे टूर पर जा रहे हैं। वी आर टूरिस्ट, हम टूरिस्ट हैं। एक टूरिस्ट नहीं है, ज़्यादा टूरिस्ट हैं। अगर एक होता तो फिर यहाँ पर टूरिस्ट के साथ इस नहीं होता। इस क्या शो करता है? प्लुरलिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब दोस्तों आते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि एक मॉर्फीम में कितने वर्ड्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिए हैं एक साइड पे और दूसरे साइड पर मैंने नंबर ऑफ मॉर्फीम लिए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है फैन, और इसमें कितने मॉर्फीम हैं? ओनली 1 मॉर्फीम है। दूसरा है इनकम्प्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मॉर्फीम है, फर्स्ट वन है इन और दूसरा है कंप्लीट। तो यहाँ पर 2 मॉर्फीम है। तीसरे नंबर पर है केयरलेसनेस। दोस्तों यहाँ पर 3 मॉर्फीम है, केयरलेसनेस। चौथे नंबर पर है अनफ्रूटफुलनेस, अनफ्रूटफुलनेस। तो इसमें है 4 मॉर्फीम, अनफ्रूटफुलनेस। पाँचवें नंबर पर है अनसिस्टमेटिकली। दोस्तों इसमें है 5 मॉर्फीम, अनसिस्टमेटिकली। इसमें कितने मॉर्फीम है? 5 मॉर्फीम है। तो दोस्तों ये था मॉर्फीम। उम्मीद है आप लोगों को मॉर्फीम की समझ आ गई होगी कि मॉर्फीम क्या होते हैं, मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग क्या होते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होते हैं, एक मॉर्फीम में एक वर्ड में कितने मॉर्फीम हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। दोस्तों अब आते हैं सम क्वेश्चन अबाउट मॉर्फीम वर्ड इन मॉर्फोलॉजी, अबाउट मॉर्फीम वर्ड इन मॉर्फोलॉजी। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि मॉर्फीम और वर्ड में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों अब वो डाउट, वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। अ मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड। दोस्तों मॉर्फीम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक वर्ड मॉर्फीम से मिलकर बनता है। एक वर्ड डिफरेंट मॉर्फीम से मिलकर बनता है। तो उस वर्ड में जो छोटे छोटे मॉर्फीम होते हैं उनका भी एक मीनिंग होता है। तो आगे जाते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। अ वर्ड इज़ अ सेपरेट मीनिंगफुल यूनिट। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या लिखा है?
A morpheme is a smallest meaningful part of a word. मॉर्फीम क्या है? मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड है, लेकिन यहाँ पर लिखा है अ वर्ड इज अ सेपरेट मीनिंगफुल यूनिट। वर्ड जो होता है ये अपना एक मीनिंग रखता है, ये सेपरेट होता है, ठीक है। कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंस, इसको सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस किस चीज़ का मजमूआ होता है? वर्ड्स का। सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट while a word can stand alone, दोस्तों दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वर्ड जो होता है वो अकेला स्टैंड करता है, वो अलोन अपना मीनिंग रखता है, ठीक है। बट मॉर्फीम में और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड अलोन, लेकिन मॉर्फीम अलहदा अपना मीनिंग नहीं देता, कभी कभार देता है और कभी कभार मीनिंग नहीं देता। ये इस चीज़ ये इस बात का काबिल नहीं होता बाज़ औक़ात के वो अपना मीनिंग दे, और बाज़ औक़ात अपना मीनिंग देता है। दोस्तों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं वर्ड्स मॉर्फीम। दोस्तों इनकम्प्लीट जो है इसमें कितने मॉर्फीम हैं? 3 मॉर्फीम है। ये एक वर्ड है, ये अपना मीनिंग रखता है, इसका एक ख़ास मीनिंग है। लेकिन अगर आप लोग इन मॉर्फीम पर नज़र दौड़ाएं, ये जो 3 मॉर्फीम है इनकम्प्लीट, तो आई थिंक इसमें ये जो इन है इसका अपना मीनिंग है और कम्प्लीट इनका मीनिंग नहीं है। दूसरे नंबर पर है अनरीचेबल। अनरीचेबल इसमें 3 मॉर्फीम है, इसमें भी बास का मीनिंग है और बास का नहीं है, ये मॉर्फीम है। तो यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया होगा कि वर्ड किस चीज़ से बनता है, मॉर्फीम से मिलकर बनता है। और इन वर्ड्स में कितने मॉर्फीम हैं? तीनों के तीनों वर्ड्स में 3 ही मॉर्फीम्स हैं, अनरीचेबल, अनब्रेकेबल। तो दोस्तों ये लास्ट जो एग्जाम्पल है इसमें भी 3 मॉर्फीम है, बाज़ उसमें मीनिंगफुल है, अपना मीनिंग रखते हैं, और बाज़ नहीं रखते, जैसा केबल का अपना मीनिंग है, ब्रेक का भी अपना मीनिंग है, और अन का भी अपना मीनिंग है। दोस्तों एक बात और भी आप लोगों के जहन में रहे कि ये जो रिच है, ब्रिक है, कॉम है, ये क्या है? ये रूट वर्ड्स हैं, इससे जो बाकी अल्फाज हैं, बाकी मॉर्फीम हैं वो अटैच हुए हैं। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो लोग पूछते हैं कि मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम में क्या फ़र्क है, मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम में क्या फ़र्क है। तो आंसर की तरफ आते हैं। A morpheme is a smallest language unit of meaning in a language. दोस्तों मॉर्फीम जो होता है ये स्मॉलेस्ट लैंग्वेज यूनिट होता है, मतलब वर्ड जो होते हैं, वर्ड्स में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, फिर वो एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। लेकिन each word can have one or more different morpheme। दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक वर्ड में वन मॉर्फीम और डिफरेंट मॉर्फीम, एक मॉर्फीम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? वर्ड स्टडी करते हैं और उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी फोकस ऑन द वेरियस मॉर्फीम्स टेक मेक दैट मेक अप अ वर्ड। मॉर्फोलॉजी किस चीज़ पर फोकस करता है? वेरियस मॉर्फीम्स पर, जो कि क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इन दो क्वेश्चन में ये जो 2 क्वेश्चन थे जो कि अक्सर औकात लोग पूछते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम की तरफ। ये इस जो मॉर्फीम का जो टॉपिक्स है ये इससे रिलेटेड है। ये 2 क्वेश्चन जो थे, ये 2 क्वेश्चन ये तो मैंने वैसे ही उठाए हैं।
क्योंकि अक्सर औकात कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं, उनके लिए ये मैंने यहाँ पर उठाए थे। तो दोस्तों अब अगर आप लोग ये दो क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग अलहदा पेज पर इसको लिखना चाहते हैं तो भी आप लोग लिख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग अलग पेज पर इसको लिखें। दोस्तों अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम की तरफ। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मॉर्फीम्स के दो मेन टाइप्स होते हैं और चार सब टाइप्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। दोस्तों सबसे पहले आते हैं फ्री मॉर्फीम्स की तरफ कि फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं। दोस्तों फ्री मॉर्फीम्स आर दोज मॉर्फीम्स which can stand by themselves। दोस्तों फ्री मॉर्फीम वो मॉर्फीम्स होते हैं जो अपने मदद आप एक मीनिंग देते हो। ये फ्री मॉर्फीम का अपना एक ख़ास मीनिंग होता है। इसके साथ अगर आप लोग बाउंड मॉर्फीम लगाएं या ना लगाएं, ये अपना एक मीनिंग देते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं ये किसी पर इन्हिसार नहीं करते। इंडिपेंडेंट वर्ड्स आर कॉल्ड फ्री मॉर्फीम। दोस्तों ये जो मॉर्फीम होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको दूसरे अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन है प्ले। दोस्तों अगर आप लोग प्ले के साथ कोई दूसरा मॉर्फीम लगाए या ना लगाए तो ये अपना मतलब, ये अपना मीनिंग देता है। प्ले खेलना, वांट चाहना, कंप्लीट खेल। तो दोस्तों ये था फ्री मॉर्फीम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बाउंड मॉर्फीम की तरफ। Those morphemes which can't stand by themselves but they are typically attached to other morphemes or other forms or morphemes। दोस्तों ये वो मॉर्फीम होते हैं जिनका अकेले में कोई मीनिंग नहीं होता। ये अपने मदद आप एक मीनिंग नहीं दे सकते, बट दे आर टिपिकली अटैच, लेकिन ये अटैच होते हैं। इसको अटैच किया जाता है टू अदर फॉर्म्स, टू अदर मॉर्फीम्स। मीनिंग अगर ये मीनिंग देंगे तो ज़रूरी है कि इसके साथ फ्री मॉर्फीम्स या और मॉर्फीम का लगाना ज़रूरी है। ये अकेले मीनिंग नहीं दे सकते। ऑल अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम। ऑल अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम। अफिक्सेस क्या होते हैं दोस्तों? अफिक्सेस मीन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक साइड पर बाउंड मॉर्फीम लिखे हैं और दूसरे साइड पर मैंने लिखे हैं कि ये किस तरह से दूसरे अल्फाज से अटैच होते हैं और इसमें प्रीफिक्सेस कौन से हैं और सफिक्सेस कौन से हैं। दोस्तों इस टेबल को रीड करने के बाद आप लोगों को बाउंड मॉर्फीम और सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की समझ आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट कॉलम है, इसमें मैंने बाउंड मॉर्फीम लिखे हैं। फर्स्ट बाउंड मॉर्फीम है री, दूसरा है इड, तीसरा है इज़म, चौथा है डिस और फोर्थ नंबर पे जो है ये है अन। तो दोस्तों इसमें से एक का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ठीक है। अगर एक जगह पर री लिखा हो, ईडी लिखा हो, इज़म, डिस या अन लिखा हो तो ये आप लोगों को एक ख़ास मीनिंग नहीं देगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है। इसके साथ दूसरे मॉर्फीम का लगाना, फ्री मॉर्फीम का लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी लाइन पे मैंने लिखे हैं री अरेंज। तो दोस्तों री के साथ जब मैंने अरेंज का लफ्ज़ लगाया तो सेंस कंप्लीट हो गया, मीनिंग इसने हमें एक मीनिंग दे दिया। री अगेन, री अरेंज। ठीक है। क्रिएटेड, एस ई डी का वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको यहाँ पर एज आ सफिक्स लगाया तो इसने हमें एक ख़ास मीनिंग दे दिया, क्रिएटेड, बनाया। ठीक है। तीसरे नंबर पर है कैपिटलिज्म। वहाँ पर इज़म का कोई मीनिंग नहीं था, यहाँ पर जब मैंने इसके साथ दूसरा मॉर्फीम टच किया तो क्या बन गया, इसने अब एक ख़ास मीनिंग दे दी। ठीक है, इज़म ने। और ये ऐसा सफिक्स इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मैंने डिस को एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया है, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। क्वालिफाइड नहीं है ये बंदा, क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड
बंदा क्वालिफाइड है, डिसक्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं है। और अन को भी मैंने एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया है, अनट्रेंड, ट्रेंड, अनट्रेंड। ट्रेंड का अपना एक मीनिंग था जो कि अन ने कम्प्लीटली चेंज किया, ठीक है। इसने एक और मीनिंग एक वर्ड को दे दी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बाउंड मॉर्फिम की और फ्री मॉर्फिम की समझ आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फिम है और बाउंड मॉर्फिम है, इसकी जो सब टाइप्स हैं उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर स्टेम का पढ़ना, स्टेम का समझना ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों स्टेम क्या होता है? स्टेम मॉर्फोलॉजी का एक इंतहाई अहम टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टेम को समझने की कोशिश करते हैं। When free morpheme attaches to bound morpheme, then it is called stem। दोस्तों जब फ्री मॉर्फीम बाउंड मॉर्फीम के साथ टच होते हैं, अटैच होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? फिर ये स्टेम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर फिर से मैंने एक टेबल बनाया है। फर्स्ट रो में मैंने लिखे हैं फ्री मॉर्फीम, दूसरे में लिखा है बाउंड मॉर्फीम और तीसरे सेल में मैंने लिखा है स्टेम। दोस्तों फर्स्ट रो में आप लोगों को मिलेंगे फ्री मॉर्फीम्स, दूसरे में बाउंड मॉर्फीम्स और तीसरे में स्टेम्स। दोस्तों फर्स्ट रो की तरफ आते हैं, बिलीव, सिस्टम, अरेंज। तो दोस्तों ये जो तीनों के तीनों वर्ड है, ये इसका अपना एक ख़ास मीनिंग है, ये फ्री मॉर्फीम है, ठीक है। इनको दूसरे अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, दूसरे मॉर्फीम को की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इनके साथ बाउंड मॉर्फीम लगाते हैं तो ये मीनिंग चेंज करता है और एक स्टेम बन जाता है। किस तरह? यहाँ पर दूसरे लाइन पर जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं, अन प्लस एबल, तो अन भी बाउंड मॉर्फीम है और एबल भी बाउंड मॉर्फीम है। अन भी बाउंड मॉर्फीम है, अटेक भी बाउंड मॉर्फीम है, री भी बाउंड है और एड भी बाउंड मॉर्फीम है। तो दोस्तों अब तीसरे कॉलम की तरफ आते हैं कि ये स्टेम किस तरह से बनाता है। तो दोस्तों बलीव जो फ्री मॉर्फीम था, यहाँ पर इसके साथ प्रीफिक्स में मैंने अन लगाया है और सफिक्स में मैंने क्या लगाया है? एबल। तो ये क्या बन गया? बलीव से अनबलीवेबल, गैर यकीनी, ठीक है। तो ये एक स्टेम बन गया, ये पूरा का पूरा एक स्टेम बन गया। जब फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम आपस में टच हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक स्टेम बन जाता है। अब दूसरा जो वर्ड है सिस्टम, सिस्टम के साथ जब मैंने प्रीफिक्स में अन लगाया और सफिक्स में एटिक लगाया तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये अन सिस्टमैटिक, तो ये एक स्टेम बन गया। हाँ? और रूट वर्ड कौन सा है? सिस्टम है, बलीव है, अरेंज है। तीसरे नंबर पर जो है वो है री अरेंज्ड, री अरेंज्ड। इसमें भी मैंने सफिक्स प्रीफिक्स में री लगाया और सफिक्स में एडी लगाया और जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? वो है अरेंज, मतलब फ्री मॉर्फीम, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को स्टेम की भी समझ आ गई होगी। दोस्तों अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम और टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम। दोस्तों फ्री मॉर्फीम के दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम और फंक्शनल मॉर्फीम। इसी तरह से है बाउंड मॉर्फीम के दो टाइप्स, डेरिवेशनल मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम की तरफ। फर्स्ट वन, lexical morpheme, the word which carry the content, the message is called lexical morpheme। दोस्तों वो वर्ड, वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो क्या कैरी करते हो? कंटेंट वर्ड, कंटेंट मीनिंग कैरी करते हो। जैसा कि गो, कम, ब्रेक, लॉन्ग, हैप्पी। दोस्तों जो फ्री मॉर्फीम होते हैं, लेक्सिकल वर्ड होते हैं, लेक्सिम्स होते हैं, जैसा कि
डिक्शनरी वर्ड होते हैं। डिक्शनरी में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो लेक्सिकल मॉर्फीम होता है। वो सारे जो मीनिंग होता है वही कैरी करता है। हम जब एक वर्ड हमारे सामने आता है तो उसका एक मीनिंग होता है, वो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। दोस्तों आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को कंटेंट द लेक्सिकल मॉर्फीम की समझ आ जाएगी। दे आर यूजुअली नाउन्स। दोस्तों ये नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स होते हैं। वी कैन एड लेक्सिकल मॉर्फीम to the language because lexical morphemes are open class morpheme। दोस्तों लेक्सिकल मॉर्फीम जो होते हैं इनको हम एक लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं। कैसे? जब न्यू इन्वेंशन होती है या न्यू एक्सपेरिमेंट होता है या कोई नई चीज़ वजूद में आती है या जो भी नया काम होता है उन पर हम एक नया नाम रखते हैं। जैसा कि कंप्यूटर नहीं था, हाँ? तो इसका नाम नहीं था, हाँ? जब ये वजूद में आ गया, हाँ? ये न्यू इन्वेंशन है ना, तो ये जब न्यू इन्वेंशन हुई तो इस पर एक नया नाम रख दिया गया। नया नाम जब रख दिया गया तो वो लैंग्वेज में ऐड हो गया। तो ये क्या है, लेक्सिकल मॉर्फीम क्या है? ये ओपन क्लास वर्ड है, ओपन क्लास मॉर्फीम है। इनको हम एक लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझसे एक टॉपिक रह गया है, ओपन क्लास मॉर्फीम और क्लोज क्लास मॉर्फीम। तो ओपन क्लास मॉर्फीम वो होते हैं जिनको हम एक लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं, और क्लोज क्लास मॉर्फीम वो होते हैं जिनको हम एक लैंग्वेज में ऐड नहीं कर सकते। वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ऑर्डिनरी नाउन्स लाइक गर्ल, हाउस, बॉय। तो दोस्तों ये मॉर्फीम है, ये अपना मीनिंग रखते हैं। गर्ल गर्ल का अपना मीनिंग है, हाउस का अपना मीनिंग है और बॉय का अपना मीनिंग है। ये कंटेंट, ये वर्ड का कंटेंट कैरी करते हैं, मीनिंग कैरी करते हैं। इनका एक ख़ास मीनिंग है। वर्ब्स लाइक ब्रिक, सिट, गो, कम। एडजेक्टिव लाइक लॉन्ग, सैड, हैप्पी। एडवर्ब लाइक नेवर, क्विकली, हाईली। दोस्तों सबका एक मीनिंग है, सब कंटेंट, वर्ड का कंटेंट मीनिंग कैरी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को लेक्सिकल मॉर्फीम की समझ आ गई होगी। अब आते हैं फंक्शनल मॉर्फीम की तरफ। फंक्शनल मॉर्फीम words that do not have clear meaning but has grammatical functions. All functional words are functional morpheme. We can't add functional morpheme to a language because functional morphemes are closed class morpheme। दोस्तों फंक्शनल वर्ड्स और फंक्शनल मॉर्फीम वो मॉर्फीम होते हैं जिनका क्लियर मीनिंग नहीं होता। ये बॉन्ड मॉर्फीम की तरह होते हैं, ठीक है। बॉन्ड मॉर्फीम से थोड़ा अलग होते हैं, मीनिंग होता है लेकिन क्लियर नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा फंक्शन, कौन सा फंक्शन देता है? ग्रामेटिकल फंक्शन। इनका काम क्या होता है? ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। अब आगे जाके हमें बेहतर से समझ आ जाएगी कि ये ग्रामेटिकल फंक्शन कैसे देते हैं। तो सारे के सारे ऑल फंक्शनल वर्ड जो होते हैं वो फंक्शनल मॉर्फीम होते हैं, ठीक है। वी कांट ऐड फंक्शनल मॉर्फीम टू अ लैंग्वेज। हम एक लैंग्वेज में फंक्शनल मॉर्फीम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज्ड क्लास वर्ड होते हैं। कैसे क्लोज्ड क्लास वर्ड होते हैं, एग्जांपल से सीख लेते हैं। प्रोनाउंस लाइक शी, हर, दे, देम। prepositions like on, near, under, above, etc. and etc. Articles like a, in, the। दोस्तों प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ होते हैं। जो प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ होते हैं उनको हम इंस्टेड ऑफ नाउन ही यूज़ करेंगे। उन अल्फाज के लिए हम दूसरे अल्फाज नहीं लगा सकते, उनकी जगह हम नाउन की जगह प्रोनाउन ही लगाएंगे। लाइक ही की जगह सॉरी मेल का जो नेम होता है उनकी जगह हम ही लगाएंगे, और फीमेल का जो नेम होता है उनके लिए हम
शी लगाएंगे, इसके अलावा ज़्यादा जो बंदे होंगे उसके लिए दे लगाएंगे, दे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन लाइक ऑन, नियर, अंडर, अबव वगैरह। तो इनका क्या काम होता है प्रीपोजिशन का, कि ये पोजीशन शो करता है कि एक चीज़ कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है। ऑन, लाइक ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, नियर द टेबल एंड एक्सेट्रा। तो दोस्तों लास्ट में है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं कि ये वाहिद को, सिंगुलर को शो करता है, प्लुरलिटी को शो करता है, कॉमन नाउन को शो करता है और प्रॉपर नाउन को शो करता है। तो दोस्तों ये क्लोज्ड क्लास वर्ड हैं, हम और आर्टिकल ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही हम प्रीपोजिशन ऐड कर सकते हैं और ना ही प्रोनाउन हम ऐड कर सकते हैं। ये क्लोज्ड क्लास है, ये ऐड नहीं हो सकते, इसमें एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों ये था फंक्शनल मॉर्फीम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम की तरफ। दोस्तों बाउंड मॉर्फीम की भी दो टाइप है, डेरिवेशनल मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम की तरफ। डेरिवेशनल मॉर्फीम क्रिएट न्यू वर्ड बाय चेंजिंग द मीनिंग और बाय चेंजिंग द वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड। दोस्तों डेरिवेशनल मॉर्फीम जो होते हैं वो नया वर्ड क्रिएट करता है बाय चेंजिंग द मीनिंग और बाय चेंजिंग द वर्ड क्लास, ठीक है। ये या तो एक वर्ड का क्लास चेंज करता है या वर्ड का मीनिंग चेंज करता है। क्लास कैसे चेंज करता है और मीनिंग कैसे चेंज करता है वो हम नीचे एग्जांपल में सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 3 बुलेट फॉर्म में मैंने लिखे हैं चीज़ें, उसकी तरफ आते हैं। ऑल अफिक्सेस आर डेरिवेशनल मॉर्फीम। दोस्तों जितने भी अफिक्सेस होते हैं वो डेरिवेशनल मॉर्फीम होते हैं। Affixes mean prefixes and suffixes. It can make new word of a word. दोस्तों डेरिवेशनल मॉर्फीम जो होते हैं वो एक एग्जिस्टेंट वर्ड से न्यू वर्ड क्रिएट करता है, ठीक है। अब तीसरा जो है इन डेरिवेशन न्यू वर्ड इज फॉर्म बाय एडिंग अफिक्सेस। डेरिवेशन में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है जब हम अफिक्सेस को लगाते हैं एक वर्ड के साथ। ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट वर्ड होता है उनके साथ जब हम अफिक्सेस यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल से सीख लेते हैं कि वर्ड क्लास कैसे चेंज होता है, ग्रामेटिकल फंक्शन या मीनिंग कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि डेरिवेशनल मॉर्फीम जो होते हैं वो वर्ड का क्लास कैसे चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें 3 कॉलम हैं। फर्स्ट में है नाउन, सेकंड में है डेरिवेशनल मॉर्फीम और थर्ड में है एडजेक्टिव। दोस्तों अब ये नाउन है, ये नाउन है। अब जब हम इसके साथ डेरिवेशनल मॉर्फीम यूज़ करेंगे तो ये एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा, मतलब इसका क्लास चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउन से ये एडजेक्टिव में चेंज हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर है हेल्थ और नाउन है हेल्थ और डेरिवेशनल मॉर्फीम है फल। तो दोस्तों अब जब हम यहाँ पर हेल्थ के साथ फल यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हेल्थफुल। हेल्पफुल बन गया तो हेल्पफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर है वर्चू और यहाँ पर है वस। तो वर्चू क्या है, ये नाउन है और डेरिवेशनल मॉर्फीम वस डेरिवेशनल मॉर्फीम है। तो यहाँ पर जब हम वर्चू के साथ वस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्चुअस। वर्चुअस नेक, ठीक है। वर्चू मीन नेक, हेल्थ मीन सेहत। तो यहाँ पर है सेहतमंद, हेल्पफुल, सेहतमंद, वर्चुअस, नेक। तो ये बन गया एडजेक्टिव। नेक बंदा, वर्चुअस वो बंदा जो नेक हो, वर्चुअस, ठीक है। तो ये बन गया एडजेक्टिव। अब है थर्ड नंबर पे ब्रांड, ठीक है। यहाँ पर है दूसरे नंबर पर जो डेरिवेशनल मॉर्फीम है वो है एश।
तो दोस्तों यहाँ पर जब हम ब्रांड के साथ एच लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि क्लास चेंज का जो दूसरा एग्जांपल है वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, एक में है वर्ब, दूसरे में कॉलम में है डेरिवेशनल मॉर्फीम और तीसरे कॉलम में क्या है, नाउन है। तो दोस्तों जो वर्ब का कॉलम है इसमें मैंने सारे वर्ब्स लिखे हैं और डेरिवेशनल मॉर्फीम में मैंने डेरिवेशनल मॉर्फीम लिखे हैं और नाउन में नाउन लिखे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब्स हैं, इस कॉलम में मैंने फर्स्ट जो लिखा है ड्राइव, ड्राइव ये क्या है, वर्ब है। प्रेडिक्ट ये भी एक वर्ब है और क्लियर ये भी एक वर्ब है। ड्राइव के साथ में ई आर लगाता हूँ, ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है तो ये क्या बन जाएगा, ड्राइवर। मतलब ड्राइव से ड्राइवर बन गया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम, ठीक है। यहाँ पर प्रेडिक्ट, यहाँ पर प्रेडिक्ट वर्ब है और जब हम इसके साथ डेरिवेशनल मॉर्फीम यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रेडिक्शन, ठीक है। डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या है, आई ओ एन शन है, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है क्लियर, क्लियर है वर्ब और डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है वो है एंस। और नाउन जो है जब ये डेरिवेशनल मॉर्फीम और वर्ब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये एक नाउन बनाएंगे। तो नाउन क्या बन गया, क्लियरेंस, क्लियरेंस, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास चेंज या जो ग्रामेटिकल चेंज हैं जो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम क्रिएट होते हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को मसला है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अब आते हैं मीनिंग चेंज। दोस्तों ये डेरिवेशनल मॉर्फीम मीनिंग कैसे चेंज करते हैं उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में है मॉर्फीम्स, दूसरे में है डेरिवेशनल मॉर्फीम और तीसरे में है मीनिंग चेंज। दोस्तों वायरस ये एक मॉर्फीम है, ठीक है। एंटी जो है ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है। अब ये मॉर्फीम का मीनिंग मुकम्मल तौर पर चेंज करेगा, कैसे, एंटी वायरस, एक था वायरस और मीनिंग किस तरह चेंज किया, एंटीवायरस, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया, ठीक है। अब है एक है क्वालिफाइड, दूसरे नंबर पर जो है मॉर्फीम क्वालिफाइड और जो डेरिवेशनल मॉर्फीम है वो है डिस, ठीक है। अब ये मीनिंग मुकम्मल तौर पर चेंज करेगा जब हम क्वालिफाइड के साथ डिस यूज़ करेंगे, मतलब मॉर्फीम के साथ जब हम डेरिवेशनल मॉर्फीम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पर है डिसक्वालिफाइड, ठीक है। सॉरी मीनिंग जब चेंज हो गया यहाँ पर जब हमने डिस को क्वालिफाइड के साथ यूज़ किया। दोस्तों अब है सोशल, ये है फ्री मॉर्फीम और इज्म जो है ये है डेरिवेशनल मॉर्फीम। यहाँ पर जो तीसरी मीनिंग चेंज है यहाँ पर सोशलिज्म, सोशल के साथ जब हमने इज्म यूज़ किया तो इसका मीनिंग मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया। तो दोस्तों ये था डेरिवेशनल मॉर्फीम, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अब आते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की तरफ। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स जस्ट चेंज द एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ड और फॉर्म ऑफ अ वर्ड, इट डज नॉट क्रिएट न्यू वर्ड, देयर आर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। दोस्तों इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं ये जस्ट एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ड चेंज करते हैं या फॉर्म ऑफ अ वर्ड चेंज करते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ड कैसे चेंज करते हैं, फॉर्म ऑफ अ वर्ड कैसे चेंज करते हैं वो हम एग्जाम्पल में सीखेंगे। फॉर्म कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, वगैरह वगैरह। इट डज नॉट क्रिएट न्यू वर्ड। दोस्तों इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं ये न्यू वर्ड क्रिएट नहीं करते, ये जस्ट एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ड या फॉर्म ऑफ अ वर्ड चेंज करते हैं। देयर आर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। दोस्तों इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये अक्सर औकात एग्जाम्पल सॉरी एज MCQs आता है पेपर्स में। तो चलो दोस्तों आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को समझने के लिए
8 होते। यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल को रीड करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से चेंजेस क्रिएट करते हैं और उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फर्स्ट कॉलम मैंने लिखे हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स, दूसरे में चेंजेस के वो कौन से चेंजेस क्रिएट करते हैं, और तीसरे में मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है एस, दूसरा है ए डी, तीसरा है आई एन जी, फोर्थ है इन मतलब इन, तीसरा फिफ्थ वन एस है, सिक्स वन एस है, सेवन बी आर है, और एट वन जो है वो एस्ट है। ये नंबर के लिहाज से नहीं, ये फंक्शन के लिहाज से हैं। ये फंक्शन 8 तरह के करते हैं, ठीक है, याद रखिए कि ये फंक्शन के लिहाज से है। कौन चेंजेस क्रिएट करते हैं, मतलब कौन कौन से चेंजेस क्रिएट करते हैं। चेंजेस सिंगुलर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में एक सिंगल बंदे की मौजूदगी जाहिर करती है। किस तरह से, शी वेट्स एट होम, वो घर पर इंतज़ार करती है। शी वेट्स एट होम, शी क्या है, सिंगल है, ठीक है, शी क्या है, सिंगल है। और इस यहाँ पर जो वेट्स के साथ मैंने लगाया तो क्या हो गया, क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस को शो किया। शी वेट्स, वो घर पर इंतज़ार करती है, एट होम, तो सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस को ये शो करता है। इस दूसरा है एडी, ये क्या शो करता है, चेंज करता है पास्ट टेंस, एक वर्ड को पास्ट टेंस में चेंज करता है, ठीक है, कैसे, शी वेटेड एट होम, उसने घर पर इंतज़ार किया, पास्ट टेंस। प्रोग्रेसिव आई एन जी, जब हम आई एन जी लगाते हैं तो ये प्रोग्रेसिव टेंस में ले जाता है। कंटिन्यूस टेंस में प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। ही इज़ ईटिंग द मैंगो, वो आम खा रहा है, ठीक है। ये आई एन जी जब हम हटाएंगे तो ये फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नहीं होगा, ठीक है, ये कोई दूसरा होगा या होगा ही नहीं, गलत होगा, ठीक है। इन ये क्या करता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। शाहिद क्या चेंज करता है, पास्ट पार्टिसिपल में एक सेंटेंस को ले जाता है, एक वर्ड को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करता है। शाहिद हैज़ ईटन द ग्रेप्स, ईट, ईटन, तो क्या है ये, पास्ट पार्टिसिपल है। अब आते हैं इसकी तरफ, यहाँ पर इस क्या फंक्शन करता है, क्या चेंज करता है, यहाँ पर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करता है। किस तरह से, शाहिद इज़ ईटिंग द मैंगोज, मैंगोज एक नहीं ज़्यादा, ठीक है, कितने मैंगोज, ज़्यादा लगा हुआ है उसके आगे, ज़्यादा मैंगोज पड़े हुए हैं और वो खा रहा है, तो ये क्या शो करता है, प्लूरलिटी, चेंजेस क्या क्रिएट करते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करता है, ठीक है। अब तीसरा इस जो है ये क्या शो करता है, पोजीशन, पोजिशनेस, ठीक है। तानियाज हेयर इज शॉर्ट, किसके बाल, तानिया के, तानियाज, तानिया के बाल लंबे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या काम करता है, प्लूरलिटी शो, सॉरी पोजीशन शो करता है। तानिया के बाल, तानिया के बाल लंबे हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, प्लूरलिटी शो करता है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में एक बंदे की पोजीशन शो करता है कि वहाँ पर एक बंदा है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है, तानियाज हेयर इज शॉर्ट, ठीक है। अब आते हैं ई आर की तरफ, ये क्या करता है, कंपेरेट, कंपेरिजन करता है, कंपेरेटिव, ठीक है, कंपैरिजन करता है दो बंदों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। किस तरह, तानिया हैज़ शॉर्टर हेयर देन कैरन, ठीक है, तानिया के बाल कैरन से छोटे हैं, ठीक है, शॉर्टर, शॉर्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम क्या काम करता है, यहाँ पर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम कंपैरिजन करता है, ठीक है, कंपैरिजन करता है दो चीज़ों या दो बंदों के दरमियान, ठीक है। लास्ट वन है एस्ट, सुपरलेटिव डिग्री शो करता है, ठीक है,
डिग्री शो करता है। सुपरलेटिव, तानिया हैज़ द शॉर्टेस्ट हेयर, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की मुकम्मल जो वीडियो है इनकी समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर जहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर या जो कमेंट बॉक्स में इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों आप लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट नहीं करते। अगर अच्छी नहीं है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है मेरी टीचिंग में, तो बराए मेहरबानी आप लोग वो मेंशन करें, ताकि वो जो और कम हैं वो मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अगर आप लोग वो मेंशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।